आप सभी का स्वागत है इस पीसी में। धन्यवाद सभी का कि आप लोग शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर पीसी में आए। जोधपुर कमिश्नरेट की पुलिस करीब 1 साल से अथक प्रयास कर रही थी कि अजयपाल सिंह उर्फ एपी, जो 2018 से पैरोल से फरार था और पैरोल से फरारी की अवधि में इसने 2 मर्डर किए थे। पहला मर्डर इसने जिला जालोर के आहोर थाना क्षेत्र में किया था, जिसमें इसने मेहंदी खान नामक व्यक्ति की हत्या की, अपहरण और हत्या की थी। लूट की राशि के बंटवारे को लेकर हत्या की गई थी। उसके बाद में दिसंबर 21 में घाटी चौराहे पर पुलिस कस्टडी में दिन दहाड़े फायरिंग करके इन्होंने सुरेश सिंह नामक बंदी की हत्या की थी। सुरेश सिंह को उस समय बाली से जोधपुर कारागृह में लाया जा रहा था। तो घाटी चौराहे पर जब वो बस से उतरे, पुलिस की गार्ड और अजयपाल सिंह को हिमांशु मीना, ये सुरेश सिंह के पीछे वहीं से लगे हुए थे मोटरसाइकिल से। जैसे ही ये सुरेश सिंह को लेकर के नीचे उतरे तो अजयपाल सिंह को हिमांशु ने फायर करके उनकी हत्या की। उस समय भी वो पकड़ा नहीं जा सका। इसके खिलाफ में 2 मर्डर के मुकदमे दर्ज हो चुके थे और 1 पैरोल से फरारी का मुकदमा भी दर्ज था। इन तीनों ही मुकदमों में वैसे तो प्रयास 2019 से इसके अरेस्ट के चल रहे थे, लेकिन गत 4.5 साल की अथक मेहनत के बाद भी इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मैं सबसे पहले यहाँ तारीफ करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा जोधपुर कमिश्नरेट के डीसी ईस्ट, एडिशनल डीसी ईस्ट, जिन्होंने पूरी तरह से 10 मिनट तक लगातार फॉलोअप किया इस केस का, अपनी गाइडेंस की, सुपरविजन किया। और साथ ही जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो टीम मेंबर्स की होती है, जिन्हें ग्राउंड पे काम करना होता है। उसके लिए भारत सिंह, दिनेश गांधी सब इंस्पेक्टर, कन्हैयालाल सब इंस्पेक्टर, खान सिंह, हेड कांस्टेबल किशन सिंह, इन सभी ने बहुत मेहनत की और इनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज अजयपाल सिंह को हमने गिरफ्तार किया। अजयपाल सिंह को कल सूरत भरूच हाईवे पे ट्रैक किया गया था और वहाँ से उसे दस्तयाब करके यहाँ पे लाया गया। उसके साथ में इसके 3 साथियों को भी लाया गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमने जितने प्रयास किए, इसी बात से साबित होता है कि गत 10 महीने में जो मेहनत की हमने, इस मेहनत के दौरान अजयपाल सिंह को लगातार फॉलो करते रहे। जहाँ जहाँ पे उसने फरारी काटी थी, जहाँ जहाँ पे रुका था, जिन जिन लोगों ने इसको शरण दी थी, ऐसे करीब 30 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया जो इसके मददगार थे या इसको, जिन्होंने इसको शरण दी थी, इसको रहने की जगह मुहैया कराई थी। और उन 30 लोगों को हमने इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसमें इसका सहयोगी मानते हुए अरेस्ट किया है। अब भी हम इस बात का प्रयास करेंगे कि जिन जिन लोगों ने इसकी फरारी के दौरान मदद की है, इसे शरण दी है या किसी भी तरह से आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाने की कोशिश की है या अन्य कोई मदद की है, उनको भी हम इस मुकदमे में गिरफ्तार करेंगे। अजयपाल सिंह सबसे पहले 2014 में अपराधी बना था, जब इसने थाना महामंदिर इलाके में चाकू मार करके एक एससी के व्यक्ति की हत्या की। 2014 में हत्या के बाद से 2015 में इस केस का जल्दी से फैसला हो गया और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद में ये 3 साल बाद ही पैरोल पर आया था 20 दिन के, और पैरोल के बाद ये वापस कारागृह में उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद में शायद जेल में इसके साथियों की मदद से या अन्य को इसने प्लानिंग करके लगातार ये अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया और मर्डर की इसको मर्डर किए और अभी भी इसने 1-2 मर्डर करने की सुपारी दे रही। अजयपाल सिंह बिल्कुल मुद्दाज अपराधी बन चुका था और इसने नेशनल हाईवेज के ग्रुप भी दिनों में किए, जिसका खुलासा भी किया जरा बात है। फरारी के दिनों में ये राजस्थान के मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, जोधपुर, पाली, इन जिलों में, इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में इसने अपनी फरारी करके काटी। तो विशेष जानकारी आपको मिल सकी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अजयपाल पर पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित हो चुका है।
पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में और सीपी सर के मार्गदर्शन में हमारी जो टीम है लगातार काफी महीनों से प्रयासरत थी, किंतु हमें कोई बहुत पुख्ता लीड नहीं मिल रही थी। तब ये कार्य योजना बनाई कि एक पूरी डेडिकेटेड टीम सिर्फ और सिर्फ अजय पाल और जो शेष अपराधी है सुरेश सिंह हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी के लिए बनाई है। वो एडिशनल डीसीपी नासिम जी, एसीपी देरावल जी के साथ अपने यूसीआई भरत रावल जी, उनकी ये साथ एक पूरी टीम हमने गठित की और उस टीम ने पिछले कई महीनों से 6 राज्यों में वो लगातार पीछा करते रहे, लगातार जानकारियां जुटाते रहे, फील्ड में उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से आज 30 अपराधी जेल में बंद है और अजय पाल की गिरफ्तारी हो चुकी। इसमें जो हमने रणनीति अपनाई वो त्रिकोणीय रणनीति हमने अपनाई। सबसे पहले तो जो सुरेश सिंह हत्याकांड में और जो करोल फरारी में जो सुरेश सिंह हत्याकांड में अपराधी थे, आरोपी थे, उन सब की गिरफ्तारी सुनिश्चित। कुछ आरोपी तो इतने अपराधी इतने डर गए कि उन्होंने पाली में और जोधपुर में उन्हें सरेंडर उन्होंने किया। फिर उसके अलावा जिन्होंने भी इसको शरण दी, हम जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ हमने फील्ड में हमें मुखबिरी मिली, हमें कुछ लीड मिली, तकनीकी मदद मिली, उसमें हमने महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, गोवा में हमने टीम भेजी। वहां पर जहां जहां इसको शरण दी गई उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। जो भी इसको मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। इसकी स्थिति ऐसी हो गई थी जब हम पुणे हमारी टीम पहुंची, वहां पर जिस जगह पर ये रहा बहुत दयनीय जगह थी। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कहीं रह नहीं सकता था बाहर, कोई इसकी आइडेंटिटी नहीं दे सकता था, कहीं किसी धर्मशाला होटल में ये नहीं रह सकता था क्योंकि अपनी आइडेंटिटी कहीं नहीं देता। ये और इसका एक साथी पुष्पेंद्र ये लगातार एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे और वहां पर मारवाड़ के जहां पर भी कोई व्यक्ति मिलता उसको ये दबाव, उसको ये प्रभाव में लेकर उसको डरा धमका के और ये वहां पर उसके पास रहते थे। पुणे में ये एक जो ढाबे में साफ सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, उन 2-3 लड़कों को उसने डराया, धमकाया, अपने प्रभाव में लिया और उनके एक बिल्कुल जो भिखारियों की तरह जैसे रहते हैं वहां वैसे रहा वो। बहुत इसने कोशिश की छुपने की, काफी शातिर अपराधी है, कोई ये कमी या कोई ऐसी वो नहीं छोड़ता था कि इसके हमें ये कोई लीड हमें दे जाए, लेकिन फिर भी लगातार पुलिस की जो कार्रवाई रही और जो पुलिस का जो एक प्रयत्न और जो प्रयास रहा वो बिल्कुल वो सफल रहा। इसके फलस्वरूप कल ये भरूच सूरत नेशनल हाईवे पर बस से हमने इसको दस्तयाब करके और आज सुबह गिरफ्तार किया। तीसरी जो थी त्रिकोणीय रणनीति में जो हमने करा वो आर्थिक सहायता इसको कौन देता है। पाली में झप्पर सिंह मनिहारी जो कि इसके केसवार भी है, उसके बेटे भरत और प्रवीण जो इसके साथ केसवार थे सुरेश सिंह हत्याकांड में, उनके ऊपर हमने रेड की। उनकी जो अवैध संपत्ति है उसकी हमने जानकारी जुटाई, जो अपराध से अर्जित उनकी संपत्ति है और पाली प्रशासन की मदद से हमने उसके विरुद्ध कार्रवाई की। इससे उसकी आर्थिक जो मदद है वो बिल्कुल खत्म हो गई। प्रवीण, भरत और झप्पर सिंह उसे 50,000 रुपये प्रति माह देते थे क्योंकि मर्डर का वो उनका शूटर था, जिसको चाहे उससे मर्डर करवाने की वो सुपारी दे देते थे, तो इसीलिए वो उसकी 50,000
उसके अलावा अभी हम मुख्य जो हमें लीड मिली, हम इसके सभी जो संपर्क है, चाहे वो जेल में हो चाहे इसके पहले के, हम सब इसको टच कर रहे थे। साथ ही साथ इसके परिवार पर भी नजर रख रहे थे, उसके मूवमेंट पर हम नजर रख रहे थे। तो कुछ दिनों पहले हमें सूचना मिली किसकी, जो पत्नी है वो 3-4 दिन से है नहीं, ये केलावा कला गाँव का है, थाना करवड़ में। इसकी पत्नी कुछ दिनों से है नहीं, तब हमने उसका पीछा हमने पत्नी का किया और उससे हमें एक सूचना मिली कि ये सूरत में कहीं पर रह रहा है और उसी लीड को टीम ने डेवलप करते हुए ये गिरफ्तारी की। मैं सीपी सर का और अपनी जो पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। 6 राज्यों में लगातार इतने दिनों तक, चाहे गर्मी है चाहे ठंड है सर्दी है, अपने अथक प्रयास करते रहे। लगभग 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने ट्रैवल किया है। प्रतिदिन दिन रात ना देखते हुए लगातार वो चलते रहे, जिसके फलस्वरूप कल दस्तयाबी होकर आज ये अजयपाल सिंह की गिरफ्तारी हो पाई। उसके पास मोबाइल था। कोई वेपन्स वगैरह मिले हैं गिरफ्तारी जब गिरफ्तार किया उसने? अभी वेपन्स नहीं मिले, लेकिन सुरेश सिंह हत्याकांड में 5 वेपन्स प्रोक्योर किए थे, उसमें से 3 तो हम रिकवर कर चुके हैं, एक घटनास्थल से, और जो बाकी बचे हैं वेपन्स वो हम जल्द से जल्द पूछताछ के उपरांत इससे बरामदगी पूर्ण कर लेंगे। इसके साथ में जो पकड़े गए लोग, इसके साथ 3 इसके साथ ही पकड़े गए। एक तो पुष्पेंद्र सिंह इसके साथ लगातार काफी महीनों से चल रहा है। पुष्पेंद्र सिंह और झब्बर सिंह, इन्हीं दोनों के संपर्क में ये इसने जो गुजरात में और महाराष्ट्र में इन्हीं दोनों के जो संपर्क रहे हैं वहीं पर ये रहा है ज्यादातर। और महाराष्ट्र में तो इसने अपनी एक जैसे गैंग होती है इन लड़कों के साथ वो बनाई और 3 बार इसने लूट डकैती का प्रयास भी किया। एक बारी तो प्रयास में सफल होने ही वाला था, लेकिन भीड़ जुट गई दिन दहाड़े, तो वो सफल नहीं हो पाया। अपने ये बोईसर में और पुणे के आगे अपना बीजापुर में, पिंपरी चिंचवाड़ में, यहाँ पर इसने डकैती का प्रयास किया, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं बचे थे। तो ये अपराध के सिवा कुछ ये जानता नहीं, तो उसी में उसने आगे अपनी एक गैंग बनाकर और आगे इस तरह से लूट या डकैती की इसने वारदातों का भी प्रयास किया। साथ में बालोतरा जिले में पृथ्वी सिंह बंद है छोटू सिंह हत्याकांड में, उसको भी मारने की इसने सुपारी ले ली और जैसे ही मौका मिलता तो ये उसको भी उसकी भी हत्या करने की फिराक। ये पुष्पेंद्र पाल सिंह कहाँ का रहने वाला है? पूरा बालोताल पुलिस थाना आमोद जिला जाए। और इसके अलावा जो 2 गिरफ्तार किए हैं अवतार सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह, यही 2 थे जो सूरत में इसको शरण दे रहे। ये वीरेंद्र प्रताप सिंह के पास जा रहा था सूरत की तरफ। नहीं, वाइफ पहले आ गई, वाइफ आ गई वापस, और लेकिन इसका पीछा जब हम कर रहे थे वाइफ को, तो हमें पता हमें सुराग मिल रही थी कि सूरत झब्बर सिंह का रोल अभी आया है। झब्बर सिंह की कार्रवाई की। झब्बर सिंह का रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सुरेश सिंह था जिसका इसने मर्डर किया है, उस सुरेश सिंह के और झब्बर सिंह के आपस में झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के दौरान सुरेश सिंह ने झब्बर सिंह पर फायर किया था और उसके झब्बर सिंह के छर्रे लगे थे।
तब से ही जब्बर सिंह इसको मारने की फिराक में था। उसे ऐसे लोगों की आवश्यकता थी, ऐसी टीम की आवश्यकता थी जो इसको मार सके। उसके लिए उन्होंने अजयपाल सिंह को अपनी टीम में शामिल किया और इन्होंने अपना गिरोह बना करके पहले इसकी कोर्ट में मारने, इसमें जेल में मारने की कोशिश की, और जब जेल में नहीं मार सके, जेल में भी उन्होंने मारने की कोशिश की प्लानिंग के तहत। पहले अजयपाल सिंह जेल के अंदर किसी एक्साइज एक्ट के मुकदमे में गया, फिर दूसरा इसका साथी गया, वहाँ नहीं मार सके तो फिर जब ये कोर्ट की पेशी के दौरान पाली में मारने की कोशिश की, वहाँ भी सफल हुए, तो पीछा किया तो अंततः यहाँ भाटी चौराहे पर सफल हुए, जहाँ पर मारा। एक बात हो रही है कि इस पर 3 अधिकारियों की